बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीपीएससी के टेस्ट वाले दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने हैं और उस दिन के लिए आपको क्या क्या हदायत फॉलो करनी है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, यू मस्ट ब्रिंग फेस मास्क सैनिटाइज़र वाइल कमिंग टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट, फेलिंग विच यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक द एग्जामिनेशन। आपको हदायत की जाती है कि आपको तहरीरी इम्तिहान में एंटर होने के लिए मास्क और सैनिटाइज़र साथ लाना ज़रूरी है, जिसके बगैर आपको इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, रिपोर्टिंग टाइम एट द एग्जामिनेशन सेंटर इज़ 30 मिनट्स बिफोर अटेंडेंस टाइम। रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो टाइम दिया हुआ है वो अटेंडेंस टाइम है और उससे 30 मिनट पहले आपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाना है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप रोल नंबर स्लिप पर दिए गए टाइम से 45 मिनट्स पहले वहाँ पहुँचने का एम रखें। नो एंट्री विल बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द अटेंडेंस टाइम। अटेंडेंस टाइम हो जाने के बाद किसी भी कैंडिडेट को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंस्ट्रक्शन नंबर 3, द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 90 मिनट्स। टेस्ट का दौरानिया 90 मिनट होगा। Instruction number 4, candidates are required to compulsorily produce original and valid CNIC for appearing in the written test or examination. Without original and valid CNIC, no candidate will be allowed to appear in the written test or examination. Candidates के लिए ज़रूरी है कि वो इम्तिहान में बैठने के लिए अपना असल शनाख्ती कार्ड जो कि वैलिड भी हो, एक्सपायर नहीं हुआ हो, साथ लेकर आएँ। असल शनाख्ती कार्ड ना होने की सूरत में आपको इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंस्ट्रक्शन नंबर 5 है कि अगर आपका कोई जेन्युइन केस है, आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो चुका है या फिर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है, उस सूरत में यू शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द रिटन टेस्ट और एग्जामिनेशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल वैलिड पासपोर्ट, सर्विस कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस or any other educational certificate having photograph on it। अगर आपका जेन्युइन केस ही है तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट साथ लेकर आना होगा या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी हुई हो। सिर्फ और सिर्फ नादरा की स्लिप या फिर गुमशुदा CNIC के लिए कटवाई गई FIR की कॉपी काफ़ी नहीं होगी। इंस्ट्रक्शन नंबर 6, यू मस्ट ब्रिंग द एडमिशन लेटर on the day of written test, without which you will not be allowed to appear in the written test। टेस्ट वाले दिन आपके पास एडमिशन लेटर ज़रूर होना चाहिए, उसके बगैर आपको इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 7, यू शुड ब्रिंग विद यू नेसेसरी राइटिंग मटेरियल ओनली रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। टेस्ट के लिए राइटिंग मटेरियल आपको खुद साथ लेकर आना होगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 8, strictly comply with instructions given in the question paper or answer sheet। क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट पर दी गई हदायत पर आपको सख्ती से अमल करना होगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 9, पोजेशन और यूज़ ऑफ बुक्स, बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंक्लूडिंग सेल फोन्स इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन प्रेमिसेस। किताबें, बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक आलात या फिर मोबाइल फ़ोन ना ही इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही टेस्ट के दौरान इनको अपने पास रख सकते हैं। Anyone found in the possession of these gadgets will be liable to be disqualified। और अगर आपके पास ये चीज़ें पाई जाती हैं टेस्ट के दौरान तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 10, इफ़ यू आर हैंडीकैप्ड एंड रिक्वायर अ राइटर और हेल्पर, यू मस्ट फॉरवर्ड योर रिक्वेस्ट टू द कमीशन फॉर द सेम वेल बिफोर द रिटन टेस्ट। अगर आप खुदा न खास्ता माजूर हैं और पेपर के दौरान आपको हेल्पर या राइटर की ज़रूरत होती है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को रिटन टेस्ट से पहले ही रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना होगी। इंस्ट्रक्शन नंबर 11, यू शुड नॉट यूज़ लेड पेंसिल टू सॉल्व MCQ पेपर ऑन OMR शीट। OMR शीट जो कि बबल शीट होती है, आंसर शीट के तौर पर आपको दी जाती है, उसके ऊपर आपने लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। Instruction number 12, you must ensure before handing over your answer sheet to the supervisory staff that the same has been signed by the supervisor of the center। आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि पेपर के इख्तिताम पे आंसर शीट्स वापस करने से पहले आपकी आंसर शीट सुपरवाइज़र से साइन हो चुकी है।
अनसाइंड आंसर शीट चेक नहीं की जाती है। इंस्ट्रक्शन नंबर 13, द एडमिशन लेटर कंसिस्ट्स ऑफ 2 पेजेस। It is in favor of candidate to read all instructions given on this admission letter. Admission letter के 2 सफ़हात होते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसके ऊपर दी जाने वाली तमाम हदायत को बगौर पढ़ लें। मुझे उम्मीद है कि आप टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।